हाँ बच्चों, देखो हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक से एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। बच्चों, फिगर को देखो। चित्र बहुत महत्वपूर्ण चीज है ऊंचाई दूरी वाले टॉपिक में। चित्र में यह AB एक लड़का खड़ा है, BC आधार है, जमीन है। इस पर यह AB एक लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। सामने यह भवन खड़ा है CD जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। यह लड़का बिंदु A, यह उसका आंख है, यहां से यह भवन के शिखर को देखता है। तब उन्नयन कोण 30 अंश है। यह लाइन देखो, आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। जब कोई भी लड़का अपने स्थान से आगे की ओर बढ़ेगा, अर्थात भवन की ओर बढ़ेगा, जैसे जैसे नजदीक जाते हैं उन्नयन कोण का मान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम पीछे दूर जाएंगे उन्नयन कोण का मान घटता जाएगा। यहाँ पर यह मन में भाव कल्पना आनी चाहिए कि जहां पर वह खड़ा है उसमें वहां से उन्नयन कोण 30 अंश है। जब कुछ दूरी, जो कि चित्र में y के द्वारा प्रदर्शित है, जब कुछ दूरी चल करके अर्थात y दूरी कवर करके जब वह बिंदु F पर पहुंचता है तो उन्नयन कोण 30 अंश से बढ़कर हो जाता है 60 अंश। हमसे पूछा है कि बताइए वह लड़का कितनी दूर चल करके उस बिंदु F पर पहुंचा, कितनी दूर चल के। तो सबसे पहले फिगर, AB लड़का है, CD भवन है। अगर AB 1.5 है तो CE भी 1.5 होगा, क्योंकि यह दोनों लंबवत है, अर्थात यह दोनों रेखाएं समांतर हैं। और यह BC समांतर AE भी है, यानी यह दूरी और यह दूरी, यह समांतर यह है, यह समांतर यह। तो यह दूरी और यह दूरी आपस में बराबर है। यदि AB बराबर 1.5 मीटर है तो CE बराबर भी 1.5 मीटर। क्योंकि CD की लंबाई 30 मीटर है, इसलिए अगर हम DE की लंबाई निकालें, DE की लंबाई, तब यह 30 में से 1.5 मीटर। देखो यहां से यहां तक 30 है, यह 1.5 मीटर है। अगर DE निकालेंगे तो DE is equal to 30 minus 1.5 is equal to 28.5 मीटर। यह 28.5 मीटर है यह दूरी। अब मान लिया कि BC की लंबाई x है। अगर BC x है तो श्योर है AE बराबर भी x होगा। हमने मान लिया कि AF की लंबाई अर्थात वह लड़का y दूरी चलकर बिंदु F पर पहुंचा, ऐसा मन में माने, तो इसलिए AF बराबर y मान लिया गया। AF बराबर y माना। इसलिए जब AF का मान y है तो AE का मान क्या होगा? यह x है तो यह भी x, यह y है, तो यह दूरी FE की लंबाई बराबर AE माइनस AF इज इक्वल टू x माइनस y। यह दूरी x माइनस y होगी। इतना क्लियर हुआ? अब आगे देखो। आगे इसको हल करने के लिए
आपको मैंने आइडिया पिछले दिन ही बता दिए थे कि सदैव समकोण त्रिभुज लेकर के ही हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को सॉल्व किया जाता है। यहां पर देखो दो समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज AED है, एक समकोण त्रिभुज FED है। ये कोई रूल नहीं है कि किस समकोण त्रिभुज को पहले लें, आप किसी को भी आगे पीछे ले सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। हमने अब यहां पर लिया समकोण त्रिभुज AED में, पहले मैंने इसको लिया। हमने देखा कि इस समकोण त्रिभुज में लंब भुजा मालूम है और आधार भुजा मालूम है। लंब और आधार अनुपात होता है, उसी को हम लोग tan कहते हैं, वही tan है। अब देखो यहां पर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब है DE बटे आधार है AE। अब tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 बराबर वैल्यू ऑफ DE का मान हम निकाल चुके हैं, कितना है 28.5 डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ AE। हम मान चुके हैं कि AE का मान, AE की लंबाई कितनी है, यक्स है, यक्स। अब हम तिरछे गुणा किए हैं, इस यक्स का यहां गुणा किए हैं, इसका यहां गुणा कर किए, तब हमें प्राप्त हुआ यक्स इज इक्वल टू 28.5√3, इक्वेशन नंबर 1। इस प्रकार से यह इक्वेशन 1 आ गया। एक समकोण त्रिभुज से एक समीकरण। अब दूसरा समकोण त्रिभुज ले लो, समकोण त्रिभुज FED में हमने ले लिया समकोण त्रिभुज FED में। यहां देखो, इस कोण का हम tan लेंगे, इसमें कंफ्यूजन ना हो कि क्या tan ही लेते हैं, क्या नहीं। यहां लंब और आधार भुजा मालूम है, तो लंब और आधार के अनुपात को हम tan या काट कहते हैं। लंब बटे आधार tan, आधार बटे लंब काट, तो दोनों में से कोई ले लो। यहां पर साइन काट लेने की जरूरत नहीं है, वो संभव नहीं है। तो यहां पर लिए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब DE बटे आधार FE, या tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 बराबर DE का मान 28.5 बटे आधार FE, वैल्यू ऑफ FE, यक्स माइनस वाई। बच्चों यहां देखो कैलकुलेशन, यह कैसे कर दिया जाता है। वास्तव में इन दोनों का अदला बदली किया जाता है, म्यूचुअल ट्रांसफर। इसको यहां चढ़ा देते हैं और इसको उसी सीढ़ी से हम उतार लेते हैं। कैलकुलेशन को यहां पर क्लियर करना, यह ऊपर चढ़ जाता है और उसी सीढ़ी से यह नीचे उतर आता है। एक लाइन में लिखते हैं, या यक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई √3, या यहां चला गया। अब देखो यहां पर इसे इक्वेशन नंबर 2 हमने न करके इसे थोड़ा सा हल करने का प्रयास किया गया। एक जरूरी नहीं होता है कि हमेशा बीच में ही हर का परिमेयकरण किया जाए। इसकी आवश्यकता तब लगती है, जैसे यहां पर मैंने सोचा कि यदि यह 3 होता तो 3 से यह पूरा डिवाइड हो जा रहा है। अगर ऐसा कंडीशन मिल जाता है तो तुरंत हम वहीं पर बीच में, सवाल के बीच में ही हर का परिमेयकरण कर लेते हैं, जैसा कि यहां पर किया गया। करनी में 3 को हटाने का प्रोसेस आपको एकदम क्लियर हो। इसी करनी में 3 से अंश और हर दोनों में हमने गुणा कर लिया। यह हुआ 28.5√3 डिवाइडेड बाई करनी में 3 इज इक्वल टू करनी में 9 √9 इज इक्वल टू 3, या 3 है। 3 से भाग कर दो, 3 9 27, 1 बचा 15, 3 बचे 15, 9.5√3, यह आया इक्वेशन नंबर 2। इस प्रकार से हम इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त किए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 9.5√3। अब हम
समीकरण 1 से x बराबर 28.5√3 समीकरण 2 में रखने पर 2 में भर दो, यह हुआ 28.5√3 माइनस y इज इक्वल टू 9.5√3 या अगली लाइन में 9.5√3 को पक्षांतर करके लेफ्ट साइड में लाया गया है और माइनस y को लेफ्ट साइड से राइट साइड में भेज दिया गया, तो निशान क्या हुआ, चेंज हो गया। अब इसे हम लिख सकते हैं 28.5√3 माइनस 9.5√3 इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू घटाने पर 19 करनी में 3 मीटर, अर्थात वह लड़का अपने स्थान से 19 करनी में 3 मीटर आगे की ओर बढ़ा था। यदि किसी क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ √3 हमें दिया रहेगा तब उसका मान हम भरेंगे, यदि वैल्यू ऑफ √3 नहीं दिया गया है तब उसके मान को हम नहीं भरेंगे। तो यहां पर आंसर इज इक्वल टू 19 करनी में 3 मीटर। करनी में 3 का मान कब भरना है, जब क्वेश्चन में दिया रहेगा। यदि दिया गया है करनी में 3 बराबर 1.73 या 1.732 जो भी दिया रहे उसको हम भरेंगे, गुणा कर लेंगे। अगर नहीं दिया है तो यही हमारा आंसर है। हाँ बच्चों, एक दूसरा क्वेश्चन, हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूं जिसे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को करें और समझें, उसके बाद जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसे स्वयं करें। देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक पेड़ स्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेड़ स्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेड़ स्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। बच्चों, हमने जो फिगर बनाया है उसमें BC पेड़ स्टल है, उसी के ऊपर वह AB मूर्ति है, मूर्ति AB है चित्र में, और यहां बिंदु D से यदि कोई व्यक्ति मूर्ति के शिखर को देखता है तो उन्नयन कोण ADC इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यदि वह पेड़ स्टल के शिखर को देखता है तो उन्नयन कोण BDC बराबर 45 डिग्री है। देखो कैसे हमने हल किया है। चित्र में BC पेड़ स्टल तथा AB मूर्ति है। हमने मान लिया, माना BC बराबर x मीटर, अर्थात हमने मान लिया कि माना पेड़ स्टल BC की लंबाई x मीटर है तथा AB बराबर 1.6 मीटर दिया गया है, अर्थात तथा मूर्ति की लंबाई AB बराबर 1.6 मीटर दिया गया है। मूर्ति के शिखर बिंदु A के लिए उन्नयन कोण ADC बराबर 60 डिग्री तथा पेड़ स्टल के शिखर B पर उन्नयन कोण BDC बराबर 45 अंश है। फिगर के बारे में, हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को जब हम सॉल्व करते हैं तो फिगर के बारे में हमें जानकारी देनी चाहिए, लिखनी चाहिए। सीधे समकोण त्रिभुज लगा करके सवाल शुरू नहीं करना चाहिए, थोड़ी जानकारी दे देनी चाहिए। अब देखो हमने हल करने का प्रोसेस शुरू किया। यहां से समकोण त्रिभुज BCD में आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि हमेशा समकोण त्रिभुज लेकर के ही सवाल लगाना। कोई भी समकोण त्रिभुज आप पहले ले सकते हो। हमने लिया समकोण त्रिभुज BCD में अपनी सुविधा के अनुसार। अब यहां पर हमने इस कोण का tan लिया, tan 45 डिग्री इक्वल टू लंब BC बटे आधार CD, या
वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ BC इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई CD। या यदि हम तिरछे गुणा कर दें तो हमें प्राप्त हुआ CD इज इक्वल टू x। इस प्रकार से वैल्यू ऑफ CD हमें x प्राप्त हुआ। अब बच्चों देखो, समीकरण नंबर 1 के पश्चात हम फिर से लेंगे समकोण त्रिभुज ACD में हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को हल करने का प्रोसेस समझो, और जो सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं उसको फिर से लगाओ। ACD में हम tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब AC बटे आधार CD, या वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू x प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई आधार CD बाई CD वैल्यू ऑफ CD इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 से हम निकाल चुके हैं वैल्यू ऑफ CD इज इक्वल टू x। अब जरा कैलकुलेशन देखो, हमने तिरछे गुणा किया x का गुणा √3 में √3x, और तुरंत x को पक्षांतर भी कर लिए, एक लाइन ड्रॉप कर गए हैं, करनी 3x माइनस x पक्षांतर कर लिए इज इक्वल टू 1.6। या अब इसको कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि अब कॉमन ले लो, x कॉमन लिए तो बचा √3, यहां पर x से x कट गया 1, x कॉमन लेने पर हमें मिला x इन ब्रैकेट √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, या x इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब इसे सॉल्व करने के लिए प्रोसेस है हर का परिमेयकरण। यदि केवल करनी में 3 होता तो करनी में 3 से नीचे ऊपर गुणा करते हैं, करनी में 2 नीचे होता तो करनी में 2 से नीचे ऊपर गुणा करते, परंतु यहां पर √3 माइनस 1 है, इसलिए हम बीच का निशान बदल देंगे और उसी चीज से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, अर्थात √3 प्लस 1 से नीचे √3 प्लस 1 से ऊपर गुणा कर दिए। यह प्राप्त हुआ 1.6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई। यह कैसे हल किया गया देखो, कई बार बता चुके हैं, सेम टू सेम चीज है, केवल निशान का फर्क है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। ऐसे सवालों में हम कहते हैं कि पहली ऋण दूसरी पहली धन दूसरी, 2 ब्रैकेटों में है, गुणा करना है, तो आंसर इज इक्वल टू पहली का वर्ग या ऋण दूसरी का वर्ग, इनका गुणनफल सीधे निकालते हैं वर्गांतर के नियम से। पहली का वर्ग √3 का वर्ग, √3 का स्क्वायर केवल 3, कोई संख्या रूट में होती है उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट गायब हो जाता है 3, माइनस दूसरी का वर्ग 1 का स्क्वायर 1, या x इज इक्वल टू 1.6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू। अब 2 से अगर हम 1.6 को काट दें तो यह आएगा 0.8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। x हमने BC पेडिस्टल की लंबाई माना है, इसलिए अब हम लिखेंगे, इसलिए पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। आंसर। इस बात का ध्यान देना कि यदि क्वेश्चन में √3 का मान नहीं दिया है तो यही आंसर,
अगर √3 का मान इम्तिहान में दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो √3 के जगह पर उसका मान भरेंगे, जोड़ेंगे, गुणा करके तब लिखेंगे। ओके।